वेलकम टू F9 क्लासेस 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, आपकी पोएम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। तो पहले इसको रीड आउट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। ठीक है, सो लेट्स रीड द पोएम। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अ ट्री. डैड said, right, just leave it to me. The tree was wobbly, the tree was tall. Mum said, for goodness sake, don't fall. Fall, scoffed Dad. A climber like me, child's play this is, you wait and see. He got out the ladder from the garden shed. It slipped, he landed in the flower bed. Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and his shirt. We'll try plan B, stand out of the way. Mum said, don't fall again, okay? Fall again, said Dad, funny joke. Then he swung himself up on a branch, it broke. Dad landed well up back on the deck. Mum said, stop it, you will break your neck. Rubbish, said Dad. Now we'll try plan C, easy as winking to a climber like me. Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. The cat gave a yell and sprang on to the ground, pleased as punch to be safe and sound. So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad's still stuck up the tree. तो बेटा, ये छोटी सी आपकी पोएम है जो राइमिंग है, जिसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना? तो आप इसकी रीडिंग कीजिएगा एक बार। और इसके जो पोएट है वो है किट राइट। ठीक है, आप देख लेते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं इस पोएम में, तो थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ लेते हैं, है ना? आ जाइए। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अ ट्री। तो कह रहे हैं आज की सुबह क्या हुआ कि हमारे पेड़ पर जो एक बिल्ली फंस गई। स्टक मतलब होता है फंस गई, नहीं वो निकल नहीं पा रही थी। डैड सैड, राइट, जस्ट लीव इट टू मी। डैड ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये काम मुझ पर छोड़ दो। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल। कह रहे हैं जो ट्री था वो वॉबली था। वॉबली का मतलब होता है यानी एक तो पेड़ होता है मजबूत सा, है ना, मोटे तने वाला जो होता है, एक होता है थोड़ा सा झरझर सा होता है, यानी वो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे हिल रहा है, कभी गिर जाएगा, ऐसा हो रहा होता है ना। तो वॉबली था और बहुत लंबा था। मम सैड, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। तो मॉम ने कहा देखो अपना ख्याल रखो, गिर मत जाना वहाँ से। फॉल, स्कॉफ डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी। तो डैड ने कहा कि फॉल मतलब गिर जाऊँ मैं? उनको मतलब बड़ा अचंभा सा हुआ, मतलब वो भी मेरे जैसा क्लाइंबर गिर सकता है भला? चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी। ये तो बिल्कुल बच्चों का खेल है, तुम देखो जरा। ठीक है, वेट करो और देखो जरा कि क्या होता है। ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड। अब वो गए वहाँ से गार्डन शेड से जाकर के लैडर यानी सीढ़ी निकाल कर लेकर आ गए। ये है ना, ये सीढ़ी ये निकाल कर लेकर आ गए। ठीक है, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। अब जैसे ही उन्होंने लगाकर उस पर चढ़ना शुरू किया तो वो स्लिप हो गई और वो नीचे जहाँ फूल फ्लावर बेड मतलब जहाँ फूल होते हैं जमीन पर ही, ठीक है ना, तो जहाँ पर सारे फूल उग रहे थे उसके ऊपर आकर के वो गिर गए। नेवर माइंड सैड डैड, ब्रशिंग द डर्ट। अब कह रहे हैं कि अब जब गिर गए डैड तो उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है ना। और अपने जो बाल वगैरह हैं उन पर से धूल हटाने लगे। ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। तो अपने बालों पर से, अपने चेहरे पर से, ट्राउजर शर्ट पर से धूल हटाने लगे और कहने लगे कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है। वील ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे। तो अब वो कहता है कि ठीक है, अब हम प्लान बी ट्राई करेंगे, ठीक है, और अब यहाँ से हट जाओ रास्ते से मेरे। मम सैड, डोंट फॉल अगेन, ओके। तो फिर मॉम ने कहा कि देखो आप दोबारा मत गिर जाना, ठीक है। फॉल अगेन, सैड डैड, फनी जोक। दोबारा से जब उन्होंने कहा कि अब दोबारा मत गिरना तो उन्होंने कहा दोबारा गिर जाऊँ, क्या जोक है ये। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच एट ब्रोक। अब उसके बाद उन्होंने छलांग लगाई, मतलब किस तरीके से वो थोड़ा सा उचके होंगे और उन्होंने वहाँ पर क्या किया, ब्रांच को पकड़ लिया, है ना। लेकिन क्योंकि वॉबली ट्री है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही हिला जुला सा हो रहा है वो, है ना, झरझर सा है, बिल्कुल कमज़ोर सा। तो जैसे ही उन्होंने उसको पकड़ा तो वो ब्रांच टूट गई। डैड लैंडेड वेल ऑफ बैक ऑन द डेक। अब इस बार जो डैड है वो बहुत ही ज़्यादा धड़ाम से नीचे गिरे और बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ भी आई और बहुत पीछे जाके गिर गए वो। मम सैड, स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। तो मम ने कहा बस अब हो गया, वरना तुम्हें अपनी गर्दन तोड़वानी है क्या ऐसी हरकतें करके। रबिश, सैड डैड, नाउ वील ट्राई प्लान सी। तो कहते हैं ये क्या बकवास है कि मेरी गर्दन टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे। ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। तो बिल्कुल मेरे जैसा, मेरे लिए इतना आसान नहीं है, जैसा कि मैं क्लाइंबर हूँ तो मेरे लिए बिल्कुल इतना आसान है जितना पल के झपकना। तो मैं आराम से चढ़ सकता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. तो कह रहे हैं अब क्या हुआ कि उनकी जो गार्डन की जो वॉल थी ना वो बहुत ही ऊंची सी वॉल थी,
और वो पेड़ के साइड में ही थी, है ना। तो इस बार उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है वो गार्डन की वॉल पर चढ़ गए, अच्छी खासी ऊंची वॉल पर, और इस बार वो गिरे भी नहीं। तो कह रहे हैं क्या हुआ होगा, ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट। तो कह रहे हैं आपकी बार उन्होंने क्या करा, उस दीवार से पेड़ के ऊपर छलांग लगाई। ग्रेट लीप मतलब छलांग लगाना, है ना। तो छलांग लगाई उन्होंने और वो पेड़ पर जाकर के रुक गए। इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। और जो क्या था, क्रुक था, ट्री ट्रंक का क्रुक। क्रुक मतलब जैसे इस तरीके से होता है ना ट्रंक, ऐसे। तो यहाँ पर आकर रुक गए, जैसे ये दिख रहा है यहाँ रुके हुए आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आकर के वो रुक गए राइट ऑन द कैट, और बिल्कुल कैट के ऊपर ही आकर वो उन्होंने बिल्कुल लैंड किया। द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड। तो अब जो बिल्ली थी वो बहुत तेज चीखी, जाहिर है उसके ऊपर आकर एकदम कोई कूदा तो वो एकदम चीखी और फौरन कूद के नीचे आ गई। अब तक तो उसको नीचे आते हुए डर लग रहा था, क्योंकि पेड़ बहुत ऊंचा था और वॉबली था, तो उसे उतरते हुए डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही डैड ने उस पर लैंड किया तो वो चीख कर जल्दी से नीचे कूद गई। प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। और वो इस बात से बड़ी खुश थी कि वो बहुत ही सही सलामत नीचे आ चुकी है। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मोकिंग स्मग एज कैन बी। और जो नीचे आकर के वो बाकायदा स्माइल कर रही थी, स्मोक कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि बड़ी खुश है कि वो नीचे आ गई है। बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। लेकिन बेचारे डैडी जो हैं वो अभी तक पेड़ पर ही अटके हुए हैं, ठीक है। अब उन्हें कौन उतारेगा। तो एक छोटी सी पोएम थी बेटा, आई होप आपको फनी लगी होगी। तो इसके अंदर डैड है, डैड जो है कैट की मदद करना चाह रहे थे, लेकिन वो बेचारे खुद ही अब उस प्रॉब्लम में फंस गए। अब उन्हें कौन उतारेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका क्या वर्क है, प्रैक्टिस वर्क। ये देखिए बेटा, यहाँ पर आपको वर्ड्स मीनिंग दे रखे हैं इन्होंने, एक बार रीड आउट कर लेते हैं इनको भी ग्लॉसरी में। वॉबली, वॉबली मतलब होता है अनस्टेडी, अनस्टेडी मतलब यानी हिलता डुलता, ठीक है। फॉर गुडनेस सेक, फॉर गुडनेस सेक का मतलब क्या होता है, एन एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेसिंग प्रोटेस्ट, यानी किसी चीज़ को मना करते हुए आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो आप जब ये बोलते हैं फॉर गुडनेस सेक। स्कॉफ्ड का मतलब होता है लाफ्ड एंड लाफ्ड मॉकिंगली, यानी जैसे ताना देते हुए हंसते हैं ना, उसको बोलते हैं बेटा, है ना। चाइल्ड्स प्ले यानी बहुत ही बच्चों का खेल। तो इस यहाँ पर क्या लिखा है, वेरी इजी टू डू। लैंडेड वेलॉप मतलब होता है फेल हैवीली, यानी पूरी पूरी बॉडी के साथ धड़ाम से गिरना, उसको बोलते हैं, है ना। प्लीज्ड एज पंच यानी वेरी प्लीज, यानी बहुत ही खुश होना, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार और एहसानमंद होना। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है अनहर्ड, यानी बिना चोट लगे, बिना कोई जख्म लिए। सेफ एंड साउंड मतलब सही सलामत, है ना, इस तरीके से। तो ये आपके वर्ड्स मीनिंग हो गए। इसको आप अपनी क्वेश्चन आंसर्स की नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और मीनिंग भी लिखेंगे इसकी हिंदी में, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। उसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे वॉज डैड श्योर ही वुडंट फॉल। तो कह रहे हैं डैड जो है वो इस बात पर क्यों श्योर थे, क्यों उन्हें यकीन था कि वो नहीं गिरेंगे। डैड वॉज श्योर दैट ही वुड नॉट फॉल बिकॉज ही थॉट दैट ही वॉज अ ग्रेट क्लाइंबर। तो कह रहे हैं कि डैड को ये यकीन था कि वो नहीं गिरेंगे, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझ रहे थे, बहुत बड़ा क्लाइंबर समझ रहे थे, है ना। तो इसलिए उन्हें यकीन था कि वो तो गिरेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट। कह रहे हैं कि पोएम का कौन सा फ्रेज जो है वो डैड के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, कौन सा वाला फ्रेज है वो। द फ्रेज इन द पोएम दैट एक्सप्रेसेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट इज। तो कौन सा वाला है बेटा वो, इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी, यानी इतना आसान है जितना कि पलके से पकना मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए। तो हालांकि वो गिर चुके हैं उसके बावजूद भी ये वाली बात कह रहे हैं, तो इससे जो है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस पता चल रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपको क्या करना है, प्लान ए बताना है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, यानी उसके क्या परिणाम निकले, क्या रिजल्ट निकल कर आया, है ना। देखिए क्या आया था। प्लान ए वॉज टू क्लाइम द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लेडर, ऑल्दो द लेडर स्लिप्ड एंड डैड फेल ऑन द ग्राउंड। तो कह रहे हैं प्लान ए जो था वो ये था कि ट्री पर चढ़ना है, किससे, लेडर की, यानी सीढ़ी की मदद से। लेकिन हालांकि हुआ क्या कि लेडर जो है स्लिप हो गया, डैड जो है नीचे जमीन पर आकर गिरे, है ना। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में है प्लान सी वाज अ सक्सेस, व्हाट वेंट रॉन्ग देन। कह रहे हैं प्लान सी जो है वो सक्सेस हुआ था, ये नहीं वो उसमें कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर क्या गड़बड़ हुई थी, क्या गलती हुई थी फिर। Plan C was a success. Dad reached the place where the cat was stuck, but the moment he reached the place, the cat jumped onto the ground and Dad got stuck on the tree. तो कह रहे हैं प्लान सी सक्सेस था, डैड उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर बिल्ली फंसी हुई थी। लेकिन उसी पल क्या हुआ कि जब वो वहां पर पहुंचे तो बिल्ली तो वहां से कूदकर नीचे ग्राउंड पर आ गई और डैड वहीं पर ही फंसे रह गए, ट्री पर ही, है ना। तो ये इसके मतलब ये इसका ये गलती होती है, यानी ये जो है ये एक उल्टी सीधी सी बात हुई थी कि जिसको वो बचाने के लिए गए थे वो बच गया, लेकिन वो खुद वहां पर फंस के रह गए, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड, पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया।
तो कह रहे हैं कि कैट जो है वो ग्राउंड पर आकर बहुत ज़्यादा खुश थी। तो इस बात का अंदाजा आपको पोएम में कहाँ पर हो रहा है, किन वर्ड से हो रहा है, तो वो आपको वर्ड्स या वो आपको फ्रेज बताना है। ठीक है बेटा, देखिए कौन सा फ्रेज है। तो यहाँ पर लिखा है बेटा, द फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन ग्राउंड इज स्माइलिंग एंड स्मोकिंग। ठीक है, यानी वो फ्रेज जिससे ये अंदाजा लगता है, ये पता चलता है कि कैट जो है वो बहुत ही खुश थी ग्राउंड पर आकर के। तो वो क्या था फ्रेज, वो था स्माइलिंग एंड स्मोकिंग, यानी बहुत ही खुशी से मुस्कुरा रही थी वो वहां पर नीचे आकर के, है ना। 6 क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द कैट एंड द डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम। तो कह रहे हैं कि कैट एंड डैड की सिचुएशन है, स्टार्टिंग में क्या थी और एंड में क्या थी, तो ये डिस्कस करना है। ठीक है ना, तो देखिए क्या थी सिचुएशन, उल्टी हो गई थी बिल्कुल, है ना। In the beginning, the cat was stuck on the tree and the dad was looking at it from the ground. At the end, dad got stuck on the tree and the cat was free on the ground. तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि कैट जो है वो ट्री पर फंसी हुई थी और डैड उसको नीचे से देख रहे थे, ग्राउंड से देख रहे थे। ठीक है, और एंड में क्या हुआ कि अब एंड में डैड जो है वो ट्री पर फंसे हुए थे और कैट उनको ग्राउंड से, मतलब कैट जो है ग्राउंड पर फ्री घूम रही थी, अब आराम से वो आज़ाद हो चुकी थी। ठीक है, तो ये सिचुएशन बिल्कुल क्या हो गई थी, एकदम रेसिप्रोकेट हो गई थी। 7 देखिए बेटा आप, 7 क्वेश्चन में है, वाई एंड व्हेन डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहे हैं क्यों और कब जो है डैड ने ये सारी बातें कही थी। ठीक है ना, तो फर्स्ट है फॉल, सेकंड है नेवर माइंड, थर्ड है फनी जोक और फोर्थ है रबिश। तो ये कहाँ कहाँ पर कहे थे वो आपको बताना है ना, ये रिलेट करना है पोएम से आपको। तो देखिए कहाँ कहाँ पर कहा था उन्होंने। सबसे पहले आता है बेटा फॉल, फॉल कहाँ पर कहा था उन्होंने, एज हिज वाइफ वार्न्ड हिम अगेंस्ट फॉलिंग डैड सेड फॉल showing an expression of confidence that a climber like him can never fall। बेटा यहाँ फेल नहीं, यहाँ फॉल होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब उनकी वाइफ ने उनको वार्न किया था कि भाई देखो गिर मत जाइएगा ऐसे करके, तो उन्होंने कहा गिरना, मतलब उन्होंने ऐसा कॉन्फिडेंस का ऐसा एक्सप्रेशन दिया था कि मतलब उनके जैसा क्लाइंबर तो गिर ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर उन्होंने फॉल कहा था। फिर नेवर माइंड कहाँ पर कहा था, एज डैड फेल फ्रॉम द ट्री ही सेड नेवर माइंड वाइल ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज क्लोथ्स। तो कह रहे हैं कि जब डैड ट्री से गिर गए थे नीचे तो उन्होंने कहा था नेवर माइंड, यानी कोई बात नहीं। फिर अपने बाल वगैरह साफ, कपड़े वगैरह साफ करते हुए उन्होंने ये वाली बात कही थी। उसके बाद थर्ड है बेटा फनी जोक, फनी जोक कहाँ पर कहा था उन्होंने, एज हिज वाइफ वार्न हिम अगेन ही सेड फनी जोक अगेन बोस्टिंग हिज क्लाइंबिंग स्किल्स। तो कह रहे हैं कि जब उनकी वाइफ ने उनको दोबारा से वार्न किया था, यानी अब जैसे वो दोबारा चढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि देखो दोबारा से अब गिर मत जाना। तो जब उन्होंने कहा मतलब दोबारा से ऐसे करके बड़ा फनी जोक इस बात को उन्होंने लिया और ऐसा अपनी क्लाइंबिंग स्किल्स के बारे में वो बोस्ट कर रहे थे। बोस्ट का मतलब होता है यानी डींगे मार रहे थे, है ना। एक्चुअल में वो चढ़ नहीं पा रहे थे लेकिन तब भी डींगे मार रहे थे, है ना। चलिए 4 देखिए बेटा, 4 में है रबिश। रबिश कहाँ कहा था उन्होंने, डैड सेड दिस एज ही वाज येट अगेन वार्न्ड बाय हिज वाइफ एंड ही फेल आफ्टर ट्राइंग प्लान बी 2। तो कह रहे हैं कि जब डैड ने थर्ड टाइम यानी प्लान बी के फेल होने के बाद जब उन्होंने थर्ड टाइम कोशिश की चढ़ने की, तब उनकी वाइफ ने उनको फिर से वार्न किया था, तब उन्होंने रबिश कहा था। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपके 7 क्वेश्चंस के 4 पार्ट्स हैं, तो ये 4 आपको एज इट इज ही लिखना है। ठीक है ना, चलिए अब उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में देखिए, डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस। और इसको ये आगे वाला जो है ना इसको कट कर दीजिए। डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस, कह रहे हैं कि आपको क्या पोएम ह्यूमरस लगी, यानी आपको बहुत मजाकिया लगी पोएम, आपको हंसी आई इस बात पर, इस पोएम में हंसी आई आपको। तो अब आप क्या कहेंगे, यस द पोएम इज ह्यूमरस। हाँ पोएम जो है वो ह्यूमरस थी, मजाकिया थी, यानी इस पर बहुत हंसी आई। ठीक है, कि एक मतलब डैड है जो अपने आप को बहुत बड़ा क्लाइंबर समझ रहे हैं, लेकिन वो एक भी बार बहुत ही मतलब 1-2 बार चढ़ने की कोशिश के बाद वो कई बार जाकर के कोशिश के बाद चढ़े हैं और गिरे भी हैं, है ना, 2-3 दफा तो गिर ही गए वो। तो इसलिए ये आपको बड़ी ह्यूमरस पोएम लगी। और फिर जहाँ जिसको बचाने के लिए गए थे वो पहले ही नीचे कूद गई और वो डैड खुद वहां पर फंसे रह गए। ठीक है, तो ये पोएम आपकी कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। जो भी काम है इसका बेटा 2 ही काम है इसके अंदर करने के लिए, यानी 2 ही प्रैक्टिस वर्क है, तो दोनों ही आपको क्वेश्चन आंसर्स की नोटबुक में करने हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।